मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पढ़ते हैं माध्य। माध्य क्या होता है? माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापक होता है माध्य, एक मापक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के और मापक माध्य और बहुलक होते हैं जो आप आगे बढ़ेंगे। अभी हम माध्य लेते हैं। और माध्य क्या है? तो माध्य है औसत। माध्य क्या है? औसत। औसत निकालना आप लोगों ने अपनी पूर्व कक्षाओं में सीखा है। किस प्रकार से निकाला जाता है औसत? औसत निकाला जाता है इस प्रकार से। सबसे पहले क्या लिया जाता है? राशियों का योग, और राशियों के योग में भाग दिया जाता है राशियों की संख्या का। किसका? राशियों की संख्या का। जब राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? औसत। और इस औसत को ही कहा जाता है माध्य। इस औसत को ही कहा जाता है माध्य। तो आइए हम माध्य देखते हैं। अच्छा, राशियों का योग। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ राशियां लेता हूं। मैंने ले लिया 3, 10, 11, 19, 7। मैंने 5 राशियां ले ली है। और इन 5 राशियों का योग, राशियों का योग, और राशियों का योग कैसे निकालते थे हम? योग करते थे, इनको जोड़ देते थे। 3 + 10 + 11 + 19 + 7 और भाग दे देंगे राशियों की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं यहाँ पर, तो 5 का भाग दे देंगे और प्राप्त हुआ हमें। योग कीजिए, 3 × 10 = 13, 13 × 7 = 20, 30, 40, 50 और 50 में भाग देंगे 5 का, तो आंसर प्राप्त होगा 10। तो हमारा माध्य आ गया 10। ये इस प्रकार से आप औसत निकालते थे और इसी प्रकार से माध्य भी निकाला जा सकता है। बस इसको हम सांख्यिकी में एक अलग व्यवस्था के तहत देखते हैं, अलग व्यवस्था से इसको निकालते हैं। तो देखिए कैसे। औसत को हम यहाँ सांख्यिकी में कह रहे हैं माध्य। क्या कह रहे हैं सांख्यिकी में? हम माध्य। और माध्य को प्रदर्शित करते हैं x बार से। किससे प्रदर्शित करते हैं? x बार से। माध्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है? x बार से। x बार कैसे निकाला जाता है? जिस प्रकार से यहाँ औसत का सूत्र है उसी प्रकार से हम यहाँ माध्य का सूत्र बनाएंगे। तो देखिए कैसे होता है। राशियों का योग। राशियां तो ये रही, इनको मैं x कह दूं। ये भी x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। तो मैं इसे कह सकता हूं xi। i का मतलब ये सभी राशियां जितनी हमें यहाँ दी जाती है। तो ये तो हो गया राशियां, राशियों का योग। और योग के लिए हम यहाँ एक चिन्ह को यूज करते हैं। एक चिन्ह है ये। इसे क्या बोलते हैं? देखिए, इसको बोला जाता है सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा बोलते हैं। और ये एक यूनानी अक्षर है। कैसा? यूनानी अक्षर है जिसे सिग्मा बोला जाता है। और इसका मतलब होता है समेशन। और समेशन से मतलब होता है जोड़, यानी योग। तो राशियों का योग हमने यहाँ संकेत के रूप में लिख दिया। जानते हैं गणित संकेतों का विज्ञान है, तो निश्चित रूप से हम संकेतों का यूज तो करेंगे। तो xi सिग्मा में, इसका मतलब हो गया, सिग्मा का मतलब है योग। और किसका योग? जो इसके अंदर बैठा है उसका योग। इसके अंदर कौन बैठा है? x। तो x का योग, यानी ये सब जो चर राशियां दी गई है इन सब का योग। इन सब राशियों का योग क्या कहलाएगा? सिग्मा x। और राशियों की संख्या को हम लिखेंगे n, यानी इसको लिख दिया हमने n। तो इस n का मतलब हो गया राशियों की संख्या। आप चाहें तो इस i को अगर छोड़कर आप सिग्मा x लिखना चाहें तो लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके समझने के लिए। वैसे i होता क्यों है मैं आपको बता चुका हूं कि जितनी भी राशियां दी गई है उन सब का योग i से प्रदर्शित होता है यहाँ पर, इसलिए। और आप समझते हैं तो ऐसा लिखकर भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। सिग्मा x। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सिग्मा x। सिग्मा x मतलब राशियों का योग, यानी कि 3 + 10 + 11 + 19 + 7। और इन सब का योग कितना आ रहा है? 50। आप n निकालिए। राशियों की संख्या कितनी है? आपने गिनी है। कितनी संख्याएं हैं? 5। अब आपको निकालना है माध्य। माध्य यानी कि x बार। तो माध्य का सूत्र हम लिख देंगे यहाँ पर। माध्य का सूत्र लिखा हमने सिग्मा x बटा n। सिग्मा x का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर? 50। n का मान कितना है? 5। भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 10। ये हमारा हो गया माध्य।
इस प्रकार से हम और भी सवाल लेकर उनका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले दी गई संख्याओं को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद में कितनी संख्याएं हैं गिनिए और उसका भाग दे दीजिए, बस माध्य का आपके सामने होगा। बहुत आसान है। हमने किया क्या, यही तो किया है। तो शुरू हो जाइए कॉपी पेन लेकर, जितना अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। बहुत ही आसान चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। एसएससी हो, रेलवे हो, प्रतियोगी परीक्षाएं हो, एंट्रेंस टेस्ट हो, सब में पूछा जाता है माध्य। तो बहुत जरूरी चीज है, याद कीजिए, हल कीजिए, अभ्यास कीजिए।